हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की परिभाषाएं व शिक्षा का क्षेत्र। इससे पहले हमने आपको शिक्षा का अर्थ बताया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। तो सबसे पहले आप देखिए कि गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। अर्थात गांधी जी का मानना था कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वो शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के द्वारा, उसी के द्वारा होता है। ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने एक और परिभाषा दी थी, नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा है। अब विवेकानंद ने क्या कहा था। विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसका सामान्य अर्थ देखें तो विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य के अंदर जो भी व्यवहार उसके अंदर है उसी को बाहर रूप में प्रकट करना ही शिक्षा है। अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अब देखिए कांट ने क्या कहा था। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी शरीर में जिस व्यक्ति की क्षमता है या व्यवहार, जो व्यक्ति अपने अंदर व्यवहार लेके चलता है उसको बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। फ्रोबेल, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य प्रकट करता है। अब हर्बर्ट ने क्या कहा, शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। तो शिक्षा के बारे में नैतिक चरित्र का विकास है, ये एक बात हर्बर्ट ने कही थी। प्लेटो, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। यानी मनुष्य का शरीर व आत्मा है उसको पूर्णता कौन प्रदान करेगा, शिक्षा होगी मनुष्य में तो ही उसे पूर्णता प्राप्त होगी। पेस्टालॉजी, शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। अर्थात जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को शिक्षा मिल चुकी है उसका प्रगतिशील विकास निश्चित है। अब आगे देखिए इसी कड़ी में भैरवनाथ झा द्वारा क्या कहा गया। शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो समाज अपने हित के लिए करता है। रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा उसमें व्यक्त कर सके। यानी जो व्यक्ति अपने सत्य की खोज कर सकता है वह व्यक्ति शिक्षित है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है। जॉन डीवी, शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की योग्यता बनाती है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जॉन लॉक की, जिस प्रकार पौधे का विकास जुताई द्वारा होता है उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ये थी आपके शिक्षा की सारी परिभाषाएं। तो दोस्तों इतनी सारी परिभाषाएं, इसमें अगर एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए स्पेशल एजुकेशन में तो आप कम से कम 4 परिभाषाएं ज़रूर लिख के आना। अब देखिए आप शिक्षा के स्कोप या शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समस्या, शिक्षा प्रशासन तथा प्रबंध, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा के अन्य क्षेत्र। शिक्षा दर्शन के बारे में विस्तृत जानते हैं। जब तक हमें मानव जीवन के रहस्य का पता न चले तब तक हमें यह पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है। शिक्षा दर्शन के आधार पर ही हम शिक्षा के स्वरूप, आवश्यकता, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। यानी जब तक हमें यह न पता चले कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार बना है, उसका रहस्य क्या है, आदि मानव कैसे आए, ये सब हमें शिक्षा दर्शन से ही पता चलेगा। इसी के द्वारा ही मनुष्य को शिक्षा का उद्देश्य पता चलेगा कि हाँ, हम जो आज है वो शिक्षा के फलस्वरूप है। शिक्षा समाजशास्त्र, मनुष्य के व्यवहार, विचारों पर समाज तथा सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मानवीय समाज को नियंत्रित तथा विकसित
में सहयोग देती है। अतः शिक्षा समाजशास्त्र से ही हम समाज के स्वरूप, समाज तथा शिक्षा के मध्य संबंध, शिक्षा के सामाजिक कार्य का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो उसकी प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, परिवार के बाद में विद्यालय। तो जैसे ही वो विद्यालय में जाएगा तो उसका सामाजिकरण होता है, यानी विद्यालय में वो शिक्षा सीखता है, यानी शिक्षा का सीधा संबंध समाजशास्त्र से होता है। अब शिक्षा के तीसरा स्कोप देखेंगे, शिक्षा समस्याएं। वर्तमान शिक्षा में विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसके समाधान की विधियों को खोजते हैं। हमारे देश में महत्वपूर्ण शिक्षा समस्याएं निम्नलिखित है: भाषा समस्या, विद्यार्थी की बेचैनी, धार्मिक व नैतिक प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा के माध्यम का निर्णय लेना, परीक्षा प्रणाली का सुधार करना, देश के सभी भागों में शिक्षा का समान सुविधाओं का प्रबंध करना। अतः इन सभी समस्याओं का अध्ययन करके इनका हल ढूंढना शिक्षा की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर पॉइंट, शिक्षा प्रशासन तथा प्रबंध। शिक्षा का प्रशासन तथा प्रबंध में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का पूर्णतः योगदान व सहयोग रहता है। स्कूल किस प्रकार बनाई जाए, पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं का आयोजन, अध्यापकों की व्यवस्था, अनुशासन की व्यवस्था, विद्यार्थियों का चुनाव, मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का निर्देशन कैसे किया जाए, सभी रिकॉर्ड का रख रखाव कैसे रखा जाए तथा अध्यापकों व अभिभावकों के मध्य किस प्रकार प्रभावशाली संबंध बनाए जाए आदि से शिक्षा प्रशासन तथा प्रबंध में शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी तथा लाभदायक बनाने में सहायक है। इस चीज़ को हम साधारण रूप से समझे तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए जो प्रबंध करते हैं वो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती है। कुछ योगदान राज्य सरकार का रहता है तथा कुछ केंद्र सरकार का रहता है, जिसके अंदर व्यक्ति या बालक के अनुशासन की व्यवस्था, मूल्यांकन व स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों छठा पॉइंट, शिक्षा तकनीकी। वर्तमान समय में सीखना और सिखाना दोनों शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें सीखना क्या है, सीखने में प्रभावशाली कारक कौन से हैं, सीखने को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, शिक्षण में कौन कौन सी विद्या और रणनीतियों को अपनाया जाए, कौन सी सावधानियां रखी जाए आदि सभी प्रकार की समस्याएं शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आती है। साधारण रूप में इसको भी समझे तो यही कह सकते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है तो हम एक बच्चे को किस रूप में पढ़ा सकते हैं या उसको जो समझ नहीं आ रहा है उसे किस शिक्षण विधि के माध्यम से समझा सकते हैं, वह चीज़ हम शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत देखते हैं। अब शिक्षा के स्कोप का अंतिम पहलू, शिक्षा के अन्य पहलू या अध्ययन के तंत्र। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विषय विकसित हो रहे हैं और इन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। यह विषय निम्नलिखित है: बाल शिक्षण, स्त्री शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, मनोरंजन और शिक्षा में मापन व मूल्यांकन। तो दोस्तों आज हमने शिक्षा की परिभाषाएं व शिक्षा के स्कोप जाने। इसी के साथ एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी का 1.1 पूरी होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।